अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। क्यों बोलो तो? क्योंकि तुम इसके पीछे के साइंस को नहीं जानते हो, जिसको कहा जाता है न्यूरो साइंस। आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में बातचीत करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट किया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तभी नहीं करता है जब इसके पीछे के साइंस हमारे पास क्लियर नहीं होता है। जब ये साइंस क्लियर हो जाएगा और उसको अच्छी तरीके से हम लोग समझ जाएंगे ना, और उसी तरीके से उसको फॉलो करेंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करेगा और ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि हम लोग अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं उसको प्राप्त करना। तुम क्या किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वो तुमसे प्यार करता है कि नहीं करता, या फिर तुम किस तरीके से आगे बढ़ोगे कि उसका प्यार तुम पा सको। तुम लोग मुझे ये भी मैसेज करते हो कि क्या ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई साइंस या फिर ऐसा कोई टेक्निक है क्या जिसके जरिए मैं जो पाना चाहता हूँ अपनी लाइफ में उसको पा सकूंगा। जी हाँ है, और उसी के बारे में मैं आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ। आज मैं बताऊंगी कि न्यूरो साइंस और मैनिफेस्टेशन, फिर से बोल रही हूँ, न्यूरो साइंस और मैनिफेस्टेशन एक साथ कैसे काम करता है। और न्यूरो साइंस और मैनिफेस्टेशन जब एक साथ काम करता है ना, तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देता है। तुम अगर इसको सही तरीके से समझ पाए और सही तरीके से अप्लाई कर पाए, जाहिर सी बात है कि सही तरीके से समझोगे तो सही तरीके से अप्लाई भी कर पाओगे, तब देखना तुम जिसको चाहते हो ना वो तुम्हारे सामने खड़ा है। या फिर तुम कोई प्रॉब्लम में हो अपने काम की जगह पे, अपने फैमिली पे, या फिर पैसा को लेके कोई प्रॉब्लम है, देखना सारा प्रॉब्लम धीरे 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 पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलती हूँ कि हर एक चीज के पीछे साइंस होता है और उस साइंस को जानना पड़ता है, तब जाके वो काम करता है। जैसे हम लोग कोई गाड़ी पाना चाहते हैं, कोई घर पाना चाहते हैं, या फिर अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर किसी को पाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पाना चाहते हैं लेकिन पा ही नहीं पा रहे हैं, तो किस तरीके से उसको पा सकते हैं। बहुत कोई सोचते हैं कि ये तो सपनों की बात है, दो चार इंसान ऐसे होंगे दुनिया में जो कि इसको पा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, हर एक इंसान इसको पा सकता है अगर तरीका सही तरीके से उसको मालूम हो तो। देखो, हर एक इंसान के अंदर एक ब्रेन होता है, सब इंसान के अंदर होता है, तो उस ब्रेन को काम करवाना पड़ता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब तुम्हारा ब्रेन प्रॉपरली एक्टिव होगा, और ब्रेन को प्रॉपरली एक्टिव करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, न्यूरो साइंस और मैनिफेस्टेशन, इस दोनों को मिला के फिर उस साइंस को समझ के तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत कोई सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन शायद मैनिपुलेशन जैसा कोई चीज है। जी नहीं, वो ऐसा नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक ऐसा चीज है कि वो एक तरीका है, इस तरीके से होके आप अगर गुजरेंगे तो अपने माइंड को आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे ना, तो आप जो हासिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको हासिल कर सकते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि ये मुझे चाहिए और चाहिए और मैं इसको पाकर ही रहूंगा। जब इस तरीके से पूरा एनर्जी देके, पूरा मन प्राण देके किसी चीज को तुम चाहोगे ना, तो देखना एक ना एक दिन वो चीज जरूर तुमको हासिल होगा। जैसे याद है बचपन में हम लोग कुछ भी चाहते थे, कुछ भी मांगते थे, तो वो हम लोगों को फटाक से मिल जाया करता था। जैसे हमारे मम्मी पापा दिला देते थे, नहीं तो नाना नानी, नहीं तो दादा दादी, कोई ना कोई हमको दिलाते थे। क्यों बताओ तो? क्योंकि बचपन में जो होता है ना, मन जो होता है पूरी तरह से निर्मल रहता है, पूरी तरह से कोमल रहता है, वहां पे कोई ना डिस्ट्रक्शन काम नहीं करता है, तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, कोई डर नहीं रहता है, कोई डाउट नहीं रहता है। मतलब मन पूरा क्लियर होता है, यानी विजन पूरा क्लियर होता है कि वो मुझे चाहिए तो चाहिए, तो वो हम लोगों को आसानी से मिल जाया करता था। लेकिन जितना ही हम लोग बड़े होते रहते हैं, उतना ही हमारे मन के अंदर बहुत सारा सवाल आने लगता है, बहुत डाउट आने लगता है, बहुत डर आने लगता है, बहुत कंफ्यूजन आने लगता है, जिससे क्या होता है, हम लोग जो लक्ष्य को पाना चाहते हैं ना, उसमें बहुत सारा डिस्ट्रैक्ट आ जाता है, और जिस वजह से हम लोग पूरी तरह से उस लक्ष्य के प्रति फोकस नहीं कर पाते हैं, और जिस वजह से वो चीज हम लोगों को मिल नहीं पाता है। हम लोग बहुत समय ये सोचते हैं ना कि हम अपनी लाइफ में कोई गाड़ी पाना चाहते हैं, कोई घर पाना चाहते हैं, अच्छा काम पाना चाहते हैं, पैसा पाना चाहते हैं, फेम पाना चाहते हैं, लेकिन हमको मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता है पता है? हम लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से काम करता है कि जिसको हम लोग चाहते हैं उसको एक जगह पे लिख देंगे और बार बार लिखेंगे तो वो चीज हमारे लाइफ में आ जाता है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये नहीं है, ये तो आधा सच्चाई है। जब आप किसी चीज को लिखते हैं, मतलब वहां पे हम लोग पूरी तरह से फोकस करते हैं, लेकिन वहां पे 50% काम आपका होता है, और बाकी 50% काम जो है ना, वो यहाँ पे होता है, दिमाग पे। तो आपको क्या करना है? लिखना तो है ही, यानी 50% काम तो किए, और 50% काम इस तरह से करना है कि अपने दिमाग को कंट्रोल करना है।
हमारे अंदर में जो पावर है ना, जो एनर्जी है, उसको काम करवाना पड़ता है और उसी के ज़रिए हम लोग जो पाना चाहते हैं उसको पा सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो के थ्रू 5 ऐसा स्टेप मैं बताऊँगी जिसके ज़रिए तुम उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना बहुत अच्छी तरीके से काम करवा पाओगे और जहाँ तुम काम करवा पाओगे वो जो तुम चाहते हो वो हासिल भी कर पाओगे। तो चलो एक-एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या करना होगा, अपने अंदर का जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करना होगा। अपने अंदर जो सिस्टम है, हमारा आवेग जो होता है, कन्फ्यूजन, डर, भय, फीलिंग्स, मतलब हमारा इमोशन जो जो होता है उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। पता है ना, हमारे दिमाग का ना 2 हिस्सा होता है, वो 2 हिस्सा अप डाउन होता रहता है। एक हिस्सा कभी ऊपर जाता है तो एक हिस्सा नीचे जाता है, कभी दूसरा हिस्सा ऊपर जाता है तो वो हिस्सा नीचे आ जाता है। इस तरीके से काम करता है। और हमारे ब्रेन का एक बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। वहाँ पे क्या होता है, हमारा इमोशन जो है वो सारा काम करता है। जैसे हमारा डर हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, दुख हो गया, ये सारा चीज़ क्या होता है ना, वहीं पे काम करता है, जिसको हम लोग लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। और वो हिस्सा ना बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और एक हिस्सा होता है सामने का हिस्सा। सामने का हिस्सा को हम लोग बोलते हैं बी फ्रंट कॉन्टेक्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोकस होता है। हम लोग जो फोकस करते हैं ना किसी भी चीज़ पे, पूरी तरह से एकाग्र होकर हम लोग उसको देखते हैं या फिर उसको मन को जो है वहाँ पे एकाग्र करते हैं, वो चीज़ कंट्रोल करता है ना वो सामने वाला हिस्सा। तो अगर तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, डर बढ़ जाएगा ना, तो ये जो लिम्बिक सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तब क्या होता है, ये फ्रंट वाला हिस्सा जो है जहाँ पे फोकस करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा संकुचित हो जाता है। मैंने कहा ना कि एक हिस्सा बढ़ता है तो एक हिस्सा घट जाता है। तो इमोशन का जगह जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सामने वाला ब्रेन जो है ना वो बहुत ज़्यादा संकुचित हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ऐसा कुछ करना होगा ताकि वो जो इमोशन का हिस्सा है वो कम हो जाए और जो फोकस हम लोग करते हैं वो बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग को पूरी तरह से वहाँ पे फोकस डालना पड़ेगा ना। जो हम लोग पाना चाहते हैं लाइफ में वही तो हमारा लक्ष्य है और उस पर पूरी तरह से फोकस अगर नहीं डालेंगे तो उसको नहीं पा सकते। तो हम लोग को पूरी तरह से फोकस डालना पड़ेगा। तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रंट का मस्तिष्क का हिस्सा है उसको ज़्यादा काम करवाना पड़ेगा और पीछे वाला हिस्सा जो लिम्बिक हिस्सा है उसको कम काम करवाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि डेली तुमको 5 से 10 मिनट निकालना पड़ेगा और 5 से 10 मिनट निकालने के बाद एक जगह पे शांत होके, एकाग्र होके, आंख बंद करके बैठ जाना पड़ेगा और मेडिटेशन करना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, ये जो लिम्बिक हिस्सा है जहाँ पे इमोशन बहुत ज़्यादा काम करता है ना, वो जगह धीरे धीरे शांत हो जाएगा और जहाँ वो जगह धीरे धीरे शांत हो जाएगा तब हमारा फोकस का जो हिस्सा है, फ्रंट का जो हिस्सा होता है वो धीरे धीरे एक्टिव होगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि एक कम होता है तो एक बढ़ता है। तो इमोशनल हिस्सा जब धीरे धीरे शांत हो जाएगा मेडिटेशन के जरिए, तो देखना ऑटोमेटिकली तुम्हारा फोकस का जो हिस्सा है जहाँ पे हम लोग लक्ष्य को पूरी तरह से देख पाते हैं, वो हिस्सा जो है पूरी तरह से तुम्हारा एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। देखना बहुत सारे स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो ना सिर्फ अपने शरीर के जोर से, स्ट्रांगनेस से ही जीतते नहीं है स्पोर्ट्स को, वो दिमाग से भी खेलते हैं। तो किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, जीवन के रेस में दौड़ के जीतने के लिए सिर्फ शरीर से स्ट्रांग होना ही काफ़ी नहीं होता है, दिमाग से भी स्ट्रांग होना पड़ता है। तो जैसे हम लोग शरीर को स्ट्रांग करने के लिए क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, उसी तरह से दिमाग को भी तो स्ट्रांग करना है। तो दिमाग को स्ट्रांग करने के लिए क्या होता है, उसके लिए एक्सरसाइज जो होता है वो है मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन। तो उस मेडिटेशन के जरिए हम लोग दिमाग को स्ट्रांग कर सकते हैं। जैसे शरीर को हम लोग एक्सरसाइज और अच्छा खाना के जरिए कर सकते हैं, उसी तरह से दिमाग को हम लोग कैसे कर सकते हैं ना, मेडिटेशन के जरिए हम लोग उसको स्ट्रांग कर सकते हैं। सेकंड चीज क्या है कि हम लोग लाइफ में एक्चुअली चाहते क्या है। हम लोग तो लाइफ में बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली तुम क्या चाहते हो तुमको वो देखना पड़ेगा। क्योंकि एक साथ बहुत कुछ अगर चाहेंगे तो वहां पे हम लोग फोकस नहीं कर पाएंगे। एक चीज को चाहेंगे तो उसमें हम लोग 100% फोकस कर पाएंगे। तो सबसे पहले तुमको ये देखना है कि एक्चुअली तुम लाइफ से चाहते क्या हो। बहुत कोई को यही क्लियर नहीं होता है कि लाइफ से वो चाहता क्या है। तो सबसे पहले तुमको ये देखना है कि एक्चुअली तुम्हारे लाइफ का नीड क्या है, तुम मन प्राण दे के किस चीज को पाना चाहते हो, वो सबसे पहले तुमको देखना पड़ेगा। तब जाके तो तुम उसमें फोकस कर सकते हो। तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चूज करो कि एक्चुअली तुमको लाइफ में क्या चाहिए। गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए। तो जब जान गए कि मुझे चाहिए क्या, उसके बाद क्या करना होगा, अपने अंदर एक स्ट्रक्चर तैयार करना होगा, अनुभूति का स्ट्रक्चर।
और उस अनुभूति को ला के, हाँ मुझे ये चाहिए, उस अनुभूति को ला के उस फीलिंग्स के साथ उस चीज़ को एक जगह पे लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोग कोई घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, कोई स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। सबसे पहले मिट्टी को खोदो, फिर उसका जो बुनियाद है उसको बनाओ, उसके बाद एक ईंट डाल के घर बनाओ, इस तरीके से। तो उसी तरह से हम लोग जो चाहते हैं उसका भी तुमको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखना, जब कोई भी चीज़ हम लोग चाहते हैं और उसको जब लिखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ना एक प्लान आना शुरू हो जाता है दिमाग में कि ये चाहिए तो शायद मैं ये करूँ तो मैं इसको पा सकता हूँ। तो इसी तरह से क्या होता है ना, एक स्ट्रक्चर धीरे धीरे तैयार होता है। तो स्ट्रक्चर तैयार कैसे होता है? तैयार वो तभी होगा जब तुम्हारा फीलिंग्स उसके साथ काम करेगा। और वो स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, वो जो तुम मेडिटेशन कर रहे हो ना, उसी के साथ साथ तुमको ये फील करना होगा कि जो मैं पाना चाहता हूँ वो मैं ऑलरेडी पा चुका हूँ। और वो जो मैं पा चुका हूँ वो पाने के बाद मुझे कैसा फील हो रहा है, मैंने मेरा अनुभूति कैसा है, वो तुमको करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब तुम ये फील करना शुरू कर दोगे ना कि मैं वो ऑलरेडी पा चुका हूँ, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक हार्मोन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा और उसके जरिए तुम्हारे ब्रेन तक ये इंडिकेशन पहुंच जाएगा कि तुम जो पाना चाहते हो वो तुम ऑलरेडी पा चुके हो। ब्रेन ये जान जाएगा कि ये तुम पा चुके हो। अब जब पा चुके हो तुमको उसी तरफ वो ले जाएगा, मतलब ब्रेन से वही हार्मोन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा जिसके जरिए तुम उस चीज में, उस सिचुएशन में तुम स्थायी रह सकते हो। मतलब जो तुम पाना चाहते हो वो तुम जो पा चुके हो ना, वहां पे तुम स्थायी रह सकते हो। इससे क्या होगा, ब्रेन से ऑटोमेटिकली आइडिया निकलना शुरू हो जाएगा कि वो जो तुम पाए हो उसको पाने के लिए तुमको करना क्या पड़ेगा। मतलब क्या, तुम जो आगे बढ़ोगे उसको पाने के लिए ना, तुम जो अपने शरीर से काम करवाओगे उससे पहले तुम अपने दिमाग से काम ऑलरेडी करवा चुके हो कि तुम उस चीज को पा रहे हो। तो ऑटोमेटिकली दिमाग से प्लान निकलना, आइडिया निकलना शुरू हो जाएगा कि इस चीज के जरिए जाएंगे तो वहां तक हम पहुंच सकते हैं। तुम्हारा थिंकिंग, तुम्हारा फीलिंग्स और तुम्हारा काम, फिर से बोल रहे हो, तुम्हारा थिंकिंग, तुम्हारा फीलिंग्स और तुम्हारा काम, ये जो तीन चीज है ना, ये जब एक जगह पे आता है तो ही मैनिफेस्टेशन काम करता है। जब तक ये एक जगह पे आएगा नहीं ना, तब तक ये मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। और इसको एक जगह पे लाने के लिए तुमको वही करना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन के जरिए तुमको ये फील करना पड़ेगा कि मैं ऑलरेडी वो पा चुका हूँ। नेक्स्ट तुमको थीटा वेव जो है उसका शक्ति को समझना पड़ेगा। अब थीटा वेव होता क्या है? थीटा वेव क्या होता है, मस्तिष्क जो है वो तीन हिस्से में बटा हुआ है, सबको पता है। एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो कॉन्शियस माइंड कौन सा होता है? जैसे मैं अभी तुम लोगों से बात कर रही हूँ या फिर मैं किसी को कोई चीज़ समझा रही हूँ तो वो कॉन्शियस माइंड है, क्योंकि मेरा पूरा फोकस वहाँ पे है, तो वो हो गया कॉन्शियस माइंड। और बाकी उसके अलावा जो भी मेरे चारों तरफ हो रहा है वो सारा कहाँ पे चला जाता है? सबकॉन्शियस माइंड पे चला जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो सारा चीज़ वहाँ पे जाके जमा हो जाता है। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड जो है ना उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब क्या, तुम क्या चाहते हो वो तुमको सबकॉन्शियस माइंड में फिट करना पड़ेगा। और फिट करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। और कंट्रोल कैसे करोगे ना, तुम मेडिटेशन के जरिए करोगे। वो जो मैंने कहा डेली 5 से 10 मिनट तुमको देना है, शांत होकर बैठना है और मेडिटेशन करना है। इसी के जरिए तुम जो है वो थीटा वेव जो है ना उस तक तुम पहुंच पाओगे। अब आ जाते हैं 4 नंबर पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब तुम क्या करो ना, थीटा वेव के पास पहुंच गए हो, मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट कर दियो कि मुझे ये चाहिए। और अब तुमको क्या करना है ना, उसको फील करना है। मैं जो ऑलरेडी उसको पा चुका हूँ ना उसको फील करना, चाहे जो भी हो, चाहे तुम एक गाड़ी पाना चाहते हो, एक घर पाना चाहते हो, या फिर तुम अपने पार्टनर को पाना चाहते हो। जैसे एक एग्जांपल देते हो, तुम अपने पार्टनर को लाइफ पार्टनर के तौर पर पाना चाहते हो, तो तुमको क्या करना पड़ेगा ना, उसको पूरी तरह से विजुअल, मतलब इमेज उसका आंखों में लाना होगा, आंख बंद करके, कि तुम अपने पार्टनर के साथ कहीं बैठे हुए हो, पार्क में बैठे हुए हो या नदी के किनारे बैठे हुए हो, और दोनों एक दूसरे के साथ अपने मन की बात, मन की फीलिंग्स जो है वो शेयर कर रहे हो, बहुत हंस रहे हो, दोनों बहुत इंजॉय कर रहे हो, एकदम हंसी खुशी से लाइफ बिता रहे हो। ये तुमको क्या करना पड़ेगा, अपने आंखों के सामने इसका इमेज लाना पड़ेगा। इसी को कहते हैं विजुअलाइजेशन। मतलब क्या, कि तुम्हारे अंदर जो ये कंफ्यूजन है कि हम उसको पा सकेंगे कि नहीं पा सकेंगे, या फिर कौन से रास्ते से होके हम आगे बढ़ेंगे कि उसको पासेंगे, ये जो कंफ्यूजन है ना, इसको तुमको दूर करना है। और इसको तुम तभी दूर कर सकते हो जब तुम अपने माइंड को ये इंडिकेशन दोगे कि हाँ मैं वो पा चुका हूँ, मतलब तुम्हारा माइंड ये जान जाएगा ये पा चुका है। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड को एक चित्र दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं वो पा चुका हूँ। और इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको फील करके उसको सोचना पड़ेगा।
तो सोचोगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में, मैंने कहा ना सारा इमोशन जो है सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। अब सबकॉन्शियस माइंड में जाके क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक चित्र बन जाएगा कि तुम वो ऑलरेडी पा चुके हो। क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है ना, वो सच्चाई और कल्पना के बीच में, मतलब फैक्ट और सोचना, इसके बीच में फ़र्क नहीं जानता है। सच और झूठ के बीच में फ़र्क करना उसको आता नहीं है। मस्तिष्क क्या करता है, सभी चीज़ को सच मान लेता है। तो जो तुम सोचोगे उसको भी सच मान लेगा, जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसको भी वो सच मान लेगा। तो जो तुम सोचोगे उसको भी तो वो सच मान लेगा। तो तुमको वही सोचना है कि मैं वो पा चुका हूँ, तो तुम्हारा ब्रेन उसी को सच समझ लेगा कि वो ये पा चुका है। तो उसी तरह का हार्मोन जो है तुम्हारे माइंड में क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जहाँ उस तरह का हार्मोन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, वहीं तुम्हारा दिमाग उसी तरफ दौड़ेगा। मतलब क्या, तुम्हारा फोकस जो है, फोकस तुम्हारे लक्ष्य की तरफ एकदम पूरी तरह से टू द पॉइंट हो जाएगा। मतलब वहीं पे तुम्हारा पूरा का पूरा फोकस जो है वो चला जाएगा। और हमारे माइंड में जो हार्मोन क्रिएट होता है उसके साथ साथ नहीं, पावर भी क्रिएट होता है। वो दोनों एक साथ मिल के क्या होता है कि तुमको अपने जो फोकस है, यानी अपना जो लक्ष्य है उसकी तरफ आगे बढ़ाता है। मतलब क्या, तुम जो वो काम करोगे, तुम जो पाना चाहते हो उसकी तरफ जब तुम आगे बढ़ोगे, उससे पहले तुम क्या करो ना, अपने माइंड से वो काम करवा ले रहे हो। मतलब तुम्हारा माइंड पहले ही उस तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम अपने माइंड को वो रास्ता दिखा दिए हो। कैसे ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड में तुम एक चित्र बना दिए हो कि वो चीज़ तुमको प्राप्त हो गया है। तो तुम्हारे करने से पहले तुम्हारा माइंड वो काम करना शुरू कर देगा। और माइंड हम लोगों को कंट्रोल करता है। जब माइंड वो काम करना शुरू कर देगा तो हम लोग ऑटोमेटिकली उस तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब आ जाते हैं 5 नंबर पॉइंट पे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। वो क्या है ना, अट्रैक्शन। अब जो तुमको पसंद करता है, मतलब तुम जिससे प्यार करते हो वो भी तुमको पसंद करे। पसंद कब करेगा ना, जो उसका जब अट्रैक्शन तुम्हारे तरफ आएगा। अभी अट्रैक्शन तैयार करने के लिए सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा ना, खुद से प्यार करना पड़ेगा। सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ, सबसे पहले तुमको खुद को खुद से प्यार करना पड़ेगा। और इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तुमको एक लेटर लिखना पड़ेगा, एक लव लेटर लिखना पड़ेगा, वो भी खुद को। यानी खुद को एक लव लेटर लिखोगे। अभी कैसे लिखोगे, सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन यही जो है रास्ता होता है, यही टेक्निक होता है खुद से प्यार करने का। अब तुमको करना क्या होगा ना, एक पेन लेना है, एक कागज लेना है, और उसमें क्या करना है, तुमको एक प्रेम पत्र लिखना है, एक लव लेटर। टाइप नहीं करना, हम लोग आजकल लिखना नहीं चाहते, टाइप करना शुरू कर दें, लेकिन उससे ये काम नहीं होगा। तुमको अपने हाथों से लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, लव लेटर। क्या लिखोगे, प्रिय करके अपना नाम देना। उसके बाद लिखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्यों प्यार करता हूँ, क्योंकि ना तुम बहुत अच्छा हंसते हो, तुम अच्छा बातचीत करते हो, तुम बहुत क्यूट हो, इसलिए। और उसके बाद क्या करना है, तुम में जो जो खूबी है, तुम में जो जो गुण है, जो अच्छाइयाँ हैं तुम्हारा, वो सारा चीज़ तुमको लिखना है। कैसे लिखना है कि तुम खुद से प्यार जो कर रहे हो, तुम्हारा जो अच्छाई है, सारा चीज़ को लिखना है तुमको। और ऐसे लिखना, पूरा फीलिंग्स दे के लिखना, ऐसे लिखना जैसे तुम खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और जब हम लोग को प्यार करते हो तो कितना खूबी दिखता है, उस तरह से तुमको लिखना है, पूरा फीलिंग्स को डाल के लिखना है। और उसके बाद क्या करना, जब लिख लोगे ना, उसके बाद तुमको उसको पढ़ना है। और जब पढ़ोगे, इस तरह से पढ़ना है कि तुम खुद से बहुत प्यार करो। मतलब जब तुम पढ़ोगे तो लगेगा कोई और लिखा है वो, तो उसी फीलिंग्स को लगेगी कि किसी ने तुम्हारे बारे में लिखा है। तब जब तुम पढ़ोगे ना, तो खुद के प्रति एक यकीन जन्म लेगा तुम्हारा। खुद को दिखाई देगा कि तुम में क्या क्या खूबियाँ हैं, वो तुमको खुद दिखाई देगा। और जब तुमको ये दिखाई देगा ना, ऑटोमेटिकली तुमको तुम्हारे साथ प्यार हो जाएगा। और यही चाहिए होता है। तो ये सबसे पहले तुमको ये करना है। नेक्स्ट तुमको क्या करना है, तुम जिससे प्यार करते हो, तुमको उसको एक लव लेटर लिखना है, और एक लव लेटर लिखना है, लेकिन उसको लिखना है। कैसे लिखना है, वो लव लेटर कैसे लिखोगे कि तुम सोचोगे कि तुम हो उसकी जगह पे। मतलब तुम जिससे प्यार करते हो, तुम खुद को उसकी जगह पे लाना, मतलब उसके मन के जगह पे तुमको खुद को बैठाना है। और वहां से होके तुमको खुद को लव लेटर लिखना है। मतलब उसके नज़र में तुम खुद को कैसे देखना चाहते हो, वो तुमको लिखना है। तो ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन तुमको करना पड़ेगा। उसकी जगह पे खुद को बैठाओ, और उसकी नज़र से तुम खुद को कैसा देखना चाहते हो, वो तुमको लिखना पड़ेगा। तो उसी तरह से लिखोगे, पेन लोगे, पेपर लोगे, और लिखोगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर अपना नाम। अब उसके नज़र से तुम खुद को कैसे देखना चाहते हो, वो सारा चीज़ तुम लिखोगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छा हंसते हो, तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हारा चेहरा इतना अच्छा है कि मुझे तुमको देखते ही प्यार हो जाता है। और क्या तुमको लिखना है कि तुम बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो, या फिर सोचो कि तुम बहुत अच्छा ड्राइंग कर सकते हो, या फिर गाना गा सकते हो, कुछ भी हो जो अच्छाइयाँ हैं, उसके नज़र से उस चीज़ को तुमको लिखना है। मतलब वो जब तुमको देखेगा
तो वो कैसे दिखेगा कि तुमको अच्छा लगेगा। इस तरीके से तुमको वो लव लेटर लिखना है और तुम्हारे अच्छाइयों से उसको भर देना है। अब ये तुम करोगे क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में जो एक कन्फ्यूज़न था ना कि मैं उसको प्रपोज़ कैसे करूँगा, वो मुझे पसंद करेगा कि नहीं करेगा ना, ये जो दुविधा था मन में, ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम जब देखोगे कि मुझ में इतना अच्छाइयाँ हैं, मतलब मैं उसका अयोग्य नहीं हूँ। अब तक तुम क्या समझ रहे, कन्फ्यूज़न क्यों था तुम्हारे मन में? तुमको लग रहा था कि वो पसंद करेगा नहीं करेगा, मैं उसका योग्य हूँ कि नहीं हूँ, वो पता नहीं किस नज़र से देखेगा। ये सारा जो कन्फ्यूज़न था ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मतलब नेगेटिविटी जो तुम्हारे अंदर भरा हुआ था वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तुम देख पाओगे कि भाई मेरे अंदर तो इतनी अच्छाइयाँ हैं, मतलब मैं बहुत योग्य हूँ उसके लिए, वो मुझे पसंद करेगा ही, क्योंकि पसंद करने जैसा मुझ में बहुत सारा बात है। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा रास्ता, मतलब मन तुम्हारा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे मन में ये कन्फ्यूज़न या फिर डर नहीं रहेगा कि वो मुझे पसंद करेगा कि नहीं करेगा। तो ये कन्फ्यूज़न जब दूर हो जाएगा तो तुम आसान तरीके से उसके तरफ बढ़ सकते हो, उसको प्रपोज़ करने के लिए, उसको बोलने के लिए। तब तुम्हारे मन में ये डर नहीं रहेगा कि वो मुझे शायद ना कर दे, या फिर वो मुझे डिनाई ना कर दे, या फिर वो मुझे पसंद ना करे। ये जो डर है ये तुम्हारे मन से पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और तुम खुद को ना एक कॉन्फिडेंट, एक पॉजिटिव फील कर पाओगे। और सबसे लास्ट चीज़ है मुक्ति और कृतज्ञ होना, दूसरों को थैंक्स देना। मतलब क्या बोले, इंडिपेंडेंस और ग्रैटिट्यूड। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि प्यार का मतलब ही होता है मुक्ति, इसलिए मुक्त कर दो खुद को। और दूसरा क्या बोले, ग्रैटिट्यूड, मतलब कृतज्ञ होना। ये जो तुम अपने लाइफ में जो पाए हो, जो अभी तुम्हारे पास है, इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को थैंक्स देना होगा। इसलिए डेली तुमको क्या करना पड़ेगा, 5 से 10 मिनट निकाल के बैठना पड़ेगा। बैठने के बाद तुमको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि अपने लाइफ में जो तुम्हारे पास है उसके लिए तुम अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को थैंक्स दोगे। मतलब उनके प्रति तुम कृतज्ञ रहोगे कि ये सब चीज़ वो तुमको दिलवाए हैं, वही हैं जो कि तुम्हारे लाइफ में इतना सारा चीज़ ला के दिए हैं। मतलब तुम एक फुलफिल इंसान हो। दूसरा क्या ना बोले, मुक्ति, मुक्त कर दो खुद को। मुक्त करने का मतलब क्या है ना, तुम्हारे लाइफ में जो खराब चीज़ है, जिस इंसान ने तुमको हर्ट किया है, जो दुख का मोमेंट है, उस सारा चीज़ को हटा दो। हटाने के बाद जो पॉजिटिव, जो अच्छा चीज़ है तुम्हारे बारे में, उस चीज़ को तुम क्या करोगे ना, फील करोगे। इससे तुमको मुक्ति का एहसास होगा। और जब तुम ये मुक्ति दे पाओगे, खुद को बहुत हल्का महसूस करोगे, खुद को पॉजिटिव महसूस करोगे और एक अजीब सा पावर तुम्हारे अंदर से निकलेगा जो कि पूरी तरह से पॉजिटिविटी से घिरा हुआ होगा। और वो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन जो तुम्हारे अंदर से निकलेगा ना, वही पॉजिटिव वाइब्रेशन तुम जिसको पाना चाहते हो या फिर जिस चीज़ को पाना चाहते हो उसकी तरफ जाएगा। और तभी क्या होगा, वो चीज़ तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होगा। और जब वो अट्रैक्ट होगा तो धीरे धीरे वो तुम्हारे लाइफ की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे तुम देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि जिस इंसान को तुम पाना चाहते हो या फिर जिस चीज़ को तुम पाना चाहते हो वो ऑलरेडी तुम्हारे लाइफ में मौजूद होगा। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले मेडिटेशन के जरिए दिमाग को शांत करना है, उसके बाद दिमाग को ये दिखाना है, फोकस करना है पूरी तरह से कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ये दिमाग को दिखाना है। उसके बाद क्या करना है ना, खुद से प्यार करना है। और उसके बाद क्या करना है ना, मुक्ति और ग्रैटिट्यूड को अपनाना है, ताकि पूरी तरह से तुम साफ हो जाओ, तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल ना रहे, पूरी तरह से पॉजिटिविटी से तुम भरे हो जाओ। और इसके बाद क्या होता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू करता है। तो आई होप मैं समझा पाई हूँ कि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे कौन सा साइंस काम करता है और किस तरीके से होके तुमको आगे बढ़ना है, तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव होगा। और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव होगा तो तुम्हारे मन में जो ये दुविधा था, ये क्वेश्चन था, ये कन्फ्यूजन था ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही नहीं है या फिर काम करता है तो कैसे करता है, ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और तुम विजुअली देख पाओगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम कर पाओगे अपने अंदर के इस पावर को काम में लगा के अपने लाइफ के सक्सेस को प्राप्त करना? तो आई होप अब से तुम जो कमजोरी से, जो डिप्रेशन में ढुके हुए थे और जिसकी वजह से तुमको ये लग रहा था कि लाइफ में जो चाहते हो उसको पा नहीं सकते हो, वो शायद हट गया है, मैं हटा पाई हूँ।
तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक काम ज़रूर कर देना, इसको लाइक कर देना। और मेरा जो ये चैनल है जिसके ज़रिए मैं तुम लोगों को सही रास्ता दिखा पाती हूँ, बसंती मुखर्जी माइक, आप इसको सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, उनको भी इसके पीछे का साइंस मालूम हो, ताकि वो लोग भी सही रास्ते से होके आगे बढ़ सके और अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हैं उसको पा सके, और उनको ये यकीन आ जाए कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो आई होप मैं अच्छी तरीके से तुम लोगों को इसके बारे में समझा पाई हूँ, और अब से तुम लोग इसी तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और अपने सक्सेस को प्राप्त करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।